हरी धनिया का गर्मा गर्म सूप। नेहा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी कि तभी मनोज अपना थैला लेकर आता है और अपनी बेटी को दरवाजे पर देखकर कहता है, नेहा बेटा, तुम अभी तक दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? पापा, मैं आपका इंतजार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाना आज आपके साथ खाना है। मम्मी ने कहा कि आप देर से आएंगे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आपका इंतजार करने को जी चाहा। नेहा की बात सुनकर मनोज अब मुस्कुराता है और उसे गले से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद मनोज अपने ठेले का सारा सामान उतारकर घर के अंदर ले जाता है और जब मनोज और नेहा खाने के लिए बैठते हैं तो मनोज की पत्नी शांति उसे आज रोटी सब्जी के साथ धनिये का सूप देती है। उस धनिये के सूप को देखकर मनोज हैरान हो जाता है और कहता है, अरे शांति, तुम ये आज धनिया का सूप क्यों बनाकर लाई हो? मेरा मतलब है कि घर में इतना सारा धनिया कहाँ से आया? अरे ये धनिया आज भैया लेकर आए थे। वो क्या है ना, भैया की धनिया की खेती इस बार बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए उन्होंने कुछ धनिया हमें भी दे दिया। सोचा हमारे घर के लिए भी मैं सिर्फ टमाटर का सूप बनाती हूँ, आज धनिये का सूप बना लूं। गर्मा गर्म सूप पीने के बाद शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी और तो और कुछ नया भी हो जाएगा। टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। हाँ शांति, क्यों नहीं। मनोज सूप का एक घूंट पीता है। सूप एकदम गर्म होता है और उसे पीते ही मनोज को बहुत अच्छा लगता है। उसके दिन भर की थकान एकदम गायब होने लगती है। शांति, मान गए तेरे हाथ के जादू को। सच में टमाटर का सूप तो हम हमेशा पीते हैं, पर इस धनिया के सूप का तो जवाब ही नहीं। इसमें एकदम गांव वाली खुशबू आ रही है। पापा, मम्मी ने इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े भी डाले हैं। देखो ना, ये कितना टेस्टी लग रहा है। मम्मी कल भी यही बनाना, मुझे बहुत पसंद आया है। बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कर, नहीं तो मैं हवा में उड़ने लगूंगी। और नेहा बेटा, कल कुछ नया बनाऊंगी। तेरे मामा ने सिर्फ धनिया नहीं बल्कि ताजी मेथी और पालक भी भेजा है। शांति की बात सुनकर मनोज कुछ सोचने लगता है और अचानक उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो, शांति एक बात बताऊं, हम रोज मंडी में सब्जी बेचते हैं, लेकिन उससे में कुछ खास फायदा नहीं होता है। और तो और आजकल बहुत ठंड पड़ रही है और कुछ लोग गर्मा गर्म ढूंढते हैं। हाँ, ये सब मुझे पता है मनोज जी, लेकिन आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे? आपके दिमाग में कुछ तूफानी चल रहा है क्या? हाँ शांति, अगर हम अपने ठेले पर यह सूप बेचना शुरू करें तो कैसा रहेगा? अजी, आप ये क्या कह रहे हो? ठेले पर तो सब्जी बिकती है, सूप कौन पिएगा? और फिर सूप बनाने के लिए गैस और बर्तन का इंतजाम मंडी में कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देख, तेरे भाई के पास धनिया बहुत सारा है, हम उनसे सीधा माल लेंगे। मंडी में बहुत ठंड होती है, लोग कांपते हुए सब्जी लेने आते। अगर उन्हें 10 रुपए में यह गर्मा गर्म सूप मिलेगा तो वो खुशी खुशी पियेंगे, और जब वो लोग गर्मा गर्म धनिया का सूप पियेंगे तो इससे हमारे सूप की बिक्री भी अच्छी खासी होती जाएगी। लेकिन मनोज जी, अगर हमारा काम नहीं चला तो? अरे तुम हर वक्त नेगेटिव क्यों रहती हो? मैं कह रहा हूं ना, अगर हम कुछ नया काम शुरू करेंगे तो इससे हमारा ही फायदा होगा। शांति पहले तो थोड़ा डरती है, पर मनोज के कहने पर वो मान जाती है। अगली सुबह मनोज जल्दी उठता है और अपनी पुरानी भट्टी साफ करता है। शांति बहुत सारा धनिया साफ करती है और अदरक लहसुन डालकर सूप तैयार करती है। मनोज अब मंडी पहुंचता है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं। मंडी में बहुत कोहरा होता है। मनोज अपने ठेले पर सब्जियां सजाता है और एक तरफ बड़े पतीले में सूप उबलने के लिए रख देता है। सूप की खुशबू पूरी मंडी में फैलने लगती है और तभी मनोज आवाज लगाते हुए अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। आइए भाई साहब, ताजी ताजी ले लो सब्जी और साथ में गर्मा गर्म धनिया का सूप पियो। सिर्फ 10 रुपए में ठंड भगाओ। आओ आओ, गर्मा गर्म धनिया का सूप पियो। इस तरह मनोज आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी मंडी का एक पुराना ग्राहक राधेश्याम वहां आता है और वो ठंड से कांप रहा होता है। मनोज भाई, आज ये क्या नया काम शुरू कर दिया? धनिया का सूप, ये कैसा होता है भाई? राधेश्याम जी, आप बस एक बार ये सूप पीकर देखो, अगर अच्छा न लगे तो पैसे मत देना। और ये जो आपकी खांसी हो रही है ना, इस सूप से आपकी खांसी में भी आराम आ जाएगा, देख लेना आप। अगर ऐसी बात है तो मनोज भाई, लाओ एक गिलास सूप दे दो। आखिर पीकर तो देखो कि इससे मेरे कलेजे को गर्माहट मिलती है कि नहीं। राधेश्याम की बातें सुनकर मनोज अब राधेश्याम को एक गिलास सूप दे देता है और जब राधेश्याम सूप पीता है और जैसे ही गर्म सूप उसके पेट में जाता है, उसे बहुत आराम मिलता है। वो फटाफट पूरा ग्लास खत्म कर देता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, भाई वाह, मजा आ गया, एकदम गला साफ हो गया और ठंड भी भाग गई। भाई
एक गिलास और दे दो, और सुनो 2 किलो आलू और गोभी भी तोल दो। जब तक तुम आलू और गोभी तोलोगे तब तक मेरा ये दूसरा गिलास भी खत्म हो जाएगा। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। इतना बोलकर मनोज अब धनिया के सूप का ग्लास राधेश्याम को देता है। जहाँ एक तरफ राधेश्याम वो सूप पीने लगता है तो वहीं मनोज उसकी सब्जियां पैक कर देता है। ये देखकर बाकी लोग भी वहां आने लगते हैं। धीरे धीरे मनोज के ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग सब्जी कम और सूप ज्यादा मांगने लगते हैं। देखते ही देखते पतीला खाली हो जाता है, जिसे देख मनोज काफी खुश होता है और खुद से कहता है, सब्जी से तो ज्यादा मेरा सूप बिक रहा है, पतीले में सूप बचा नहीं है। एक काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ और ये खुशखबरी आज शांति को देता हूँ। दोपहर को जब मनोज घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। शांति, आज तो मजा आ गया। सूप की बहुत तारीफ हुई। लोग कह रहे थे कि ऐसा सूप उन्होंने कभी नहीं पिया। आज सूप की वजह से सब्जियां भी जल्दी बिक गईं। सच में? मुझे तो लगा था पता नहीं कोई पिएगा या नहीं। पापा, मैंने कहा था ना मम्मी बेस्ट है। अब तो हमें बड़ा वाला पतीला लाना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में मनोज का सूप पूरे इलाके में फेमस हो जाता है। लोग दूर दूर से सूप पीने आने लगते हैं। पर मंडी का एक दूसरा दुकानदार बनवारी ये देखकर जलने लगता है। देख रहा है, ये मनोज धनिया उबाल कर कितने पैसे कमा रहा है। लोग मेरी दुकान पर आ ही नहीं रहे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। बनवारी एक चाल चलता है। वो हेल्थ इंस्पेक्टर को फोन कर देता है और झूठ बोल देता है कि मनोज गंदा सूप बेच रहा है। अगले दिन इंस्पेक्टर टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। यहाँ का मालिक कौन है? शिकायत मिली है कि तुम गंदा सूप बेच रहे हो। चलो पतीला हटाओ और हमारे साथ थाने चलो। मनोज डर जाता है। तभी शांति और नेहा भी वहां पहुंच जाती हैं। शांति निडर होकर बात करती है, साहब हम गरीब हैं पर गंदा काम नहीं करते। ये सूप हमारे अपने खेत के धनिये से बना है। जो पानी हम पीते हैं वही इसमें डालते हैं। आप चेक कर लो पर हमारा काम बंद मत करवाओ। पुलिस वाले अंकल, ये सूप तो मैं भी पीती हूँ। मम्मी ने इसमें बहुत सारा प्यार डाला है। क्या प्यार भी गंदा होता है? इंस्पेक्टर नेहा की बात सुनकर पिघल जाता है। वो सूप चेक करता है और खुद भी पीकर देखता है। उसे सूप बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी, शिकायत झूठी है। सूप बहुत बढ़िया है और साफ है। आप अपना काम करते रहो, बस सफाई का ऐसे ध्यान रखना। बनवारी का मुंह लटक जाता है। तो वहीं जब इंस्पेक्टर बनवारी के पास जाता है तो उसे फटकार लगाते हुए कहता है, देखो बनवारी, मुझे सब पता चल गया कि तुमने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी मनोज के खिलाफ। लेकिन आगे से ऐसा मत करना, वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देने में मैं देरी नहीं करूंगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तो वहीं बनवारी का मुंह अपने जैसा हो जाता है। अब मनोज का हौसला और बढ़ जाता है। शांति अब सूप के साथ बाजरे की रोटियां भी देने लगती है। मनोज अपने ठेले का नाम रखता है शांति का जादुई सूप। ठंड और बढ़ जाती है पर मनोज के घर में अब बहुत खुशियां होती हैं। एक शाम मनोज नेहा के लिए नया बैग और शांति के लिए साड़ी लाता है। शांति, ये सब तेरे सूप की वजह से हुआ है। तूने साबित कर दिया कि अगर मेहनत करो तो छोटा सा काम भी किस्मत बदल देता है। अजी, ये सब हमारी पूरी फैमिली की मेहनत है। मम्मी पापा, अब हम हर साल ठंड का वेट करेंगे ताकि हम सबको सूप पिला सकें। नेहा की ऐसी खुशी और अपने घर के बदलते हालातों को देख मनोज और शांति को सुकून मिलता है और इस तरह वो लोग अपने जीवन में धनिये का सूप बेचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अब उनके हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। रामनगर गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी क्योंकि ये गांव चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। गांव के सभी घरों की छत सुबह सुबह ओस की चादर से ढकी हुई रहती थी। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता है पर गरीबों के लिए तो मानो उन पर पहाड़ टूटने जैसा होता है। ये क्या अनपढ़ गवार, ये आटे वाले हाथ क्यों लगा दिए मेरे ऑफिस वाले बैग पर? जी, वो रसोई में बर्तन धो रही थी। आपने जल्दी में बुलाया तो पानी वाले हाथ लग गए इस फाइल पर। अरे तो गवार हाथ पहुंच लेती। इस गवार में भी जरा सी अक्ल नहीं है। राजीव गुस्से में ऑफिस चला गया। शिखा उदास होकर घर के कामकाज में लग गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसको राजीव की वो बात खाए जा रही थी। लेकिन ये तो उसका रोज का था। वो हर रोज उसे ऐसे ही सुनाता। अब मेरे माँ बाप गरीब थे, वो मुझे पढ़ा नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती। न जाने मेरे माँ बाप ने भी क्या सोचकर मेरी शादी इनसे करवा दी। इन्हीं सब परेशानियों में शिखा उलझी रहती। फिर एक रोज पता चला कि शिखा गर्भवती है। राजीव को लगा कि उसे बेटा होगा, लेकिन जब 9 महीने बीत गए तो शिखा ने बेटी को जन्म दिया। वो भी एक नहीं 2। उसे जुड़वा बेटियां हुई थी।
अब तो शिखा उसे और भी चुभने लगी थी। ऐसे ही 5 साल बीत गए, लेकिन अब राजीव इन सब से थक चुका था। फिर एक रोज, इस गवार से शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर मैं इसी के साथ उम्र भर रहा तो मेरी तो बाकी की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। यही सब सोचते हुए उसने एक फैसला किया और सुधा के साथ उसकी दोनों बेटियों को बाहर निकाल दिया। बेचारी शिखा अपनी 5 साल की दोनों बच्चियों के साथ सड़क पर भटकने लगी और फिर वो रामनगर गांव पहुंची, जहां वो एक झोपड़ी डालकर अपनी बच्चियों के साथ रहने लगी और उनके पालन पोषण के लिए उसने उस गांव में पड़ने वाली बर्फीली ठंड में सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, जिसके बदले वो कुछ पैसे ले आई और उनसे एक पुराना ठेला और सूप बनाने का जरूरी सामान ले आई और उसे सूप बनाकर बेचने लगी। सूप पी लो, गर्मा गर्म सूप, इस ठंड को दूर भगाए, गर्मा गर्म सूप मजे दिलवाए, आइए आइए। कितने का है सूप बहन? जी सिर्फ 50 रुपए। जरा तीखा वाला बनाना तो। जी भाई साहब अभी बनाते। कड़कड़ाती ठंड में सुधा सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म सूप बनाकर देती, जिससे उसकी कमाई होने लगी। उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया, लेकिन अब ज्यादा ठंड पड़ने के कारण बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। माँ सुबह सुबह काम पर चली जाती है और रात को घर आती है, हमें माँ के साथ वक्त बिताने को ही नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, हम दोनों माँ के पास चलते हैं उनके ठेले पर। कपकपाती ठंड में वो दोनों बहनें अपनी माँ के ठेले पर चली जाती। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? कितनी बर्फीली हवाएं चल रही है यहाँ। माँ हमें आपके साथ रहना था, घर में आपकी बहुत याद आती है। लेकिन बच्चों यहाँ ठंड कितनी है, तुम्हें सर्दी लग गई तो? सर्दी तो हो ही रही है माँ, हमें भी गर्मा गर्म सूप पिलाओ ना। हाँ हाँ अभी देती हूँ, लेकिन तुम दोनों ये बोरी बिछाकर इस पर बैठ जाओ और ये लो मेरी शॉल ओढ़ लो। दोनों बच्चियां अपनी माँ के पास बोरी बिछाकर बैठ गई और वहीं पर पढ़ाई करने लगी। अनपढ़ होने के कारण ठुकराए जाने पर अब सुधा को पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वही आगे चलकर उसकी बच्चियों के साथ। मैं तो अनपढ़ रह गई, लेकिन अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में भी काम क्यों न करना पड़े। एक रोज ऐसे ही बर्फबारी हो रही थी। आज तो ठंड के मारे जान ही निकली जा रही है, आज तो काम पर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तभी पड़ोस की कमला काकी वहाँ आती है। अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दे सुधा। काकी तुम? अरे काकी, अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो अपनी दोनों बच्चियों का पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी? जब इनके बाप को इसकी नहीं पड़ी तो फिर तुम्हें क्या पड़ी है? कैसी बातें करती हो काकी, भले इनके बाप ने इनको छोड़ा हो, लेकिन मैं तो इनकी माँ हूँ, मैंने इनको जना है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर सुधा अपना ठेला लेकर कड़कड़ाती ठंड में काम पर चली गई। उस रोज भी उसकी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों का पेट भरने की खातिर वो लगातार इतनी ठंड में भी रात को 8-8 बजे तक सूप बेचकर घर लौटी। लेकिन एक रोज घर लौटते वक्त वो बेहोश होकर चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी कमला काकी का बेटा मोहन वहाँ से गुजर रहा था। उसने सुधा को सहारा दिया और उसे उसके घर तक लेकर आया। माँ को। तभी कमला काकी भी वहाँ आ गई। मोहन ने सुधा के हाथ पांव रगड़े, जिससे उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट आई और वो होश में आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। कमला काकी मोहन के चेहरे की वो घबराहट देखते ही समझ गई कि मोहन मनी मन सुधा को पसंद करता है। दरअसल शादी के कुछ दिन बाद ही मोहन की पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण माँ और बच्चे दोनों की ही मौत हो गई थी। तब से मोहन हमेशा उदास ही रहता, लेकिन सुधा की अच्छाई उसको भा गई और दिल ही दिल वो सुधा को पसंद करने लगा था। और ये बात कमला काकी भी अब समझ गई थी। देख सुधा, मैंने मोहन के चेहरे पर तेरे लिए वो फिक्र देखी है, वो तेरा सच्चा हमसफर बन सकता है। मेरे मोहन में कोई बुराई नहीं है, वो तो बस उसकी किस्मत ही खोटी निकली जो बच्चा और बीवी दोनों एक साथ इस दुनिया से चले गए। तुझे भी अब अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कब तक यूं अकेले सारी जिंदगी काटेगी और फिर इन बच्चियों को भी बाप का प्यार मिल जाएगा। मोहन के साथ कितनी घुल मिल भी गई हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू खुश रहे, बाकी जो तुझे ठीक लगे वो कर। माँ, मोहन चाचा बहुत अच्छे हैं, कर लीजिए ना उनसे शादी। अब सुधा भी मोहन के बारे में सोचने लगी। मोहन जब भी फैक्ट्री से आता उसके ठेले पर जरूर आकर रुकता। बातों ही बातों में अब सुधा भी मोहन को पसंद करने लगी और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। दोनों बच्चियों को पिता का प्यार भी मिल गया और साथ में दादी का भी, कमला काकी के रूप में। जहां मोहन अपनी फैक्ट्री में ठीक ठाक कमाई कर लेता, वहीं सुधा भी अपने सूप के काम से बचत कर लेती और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत